हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको क्या है, इट इज गिवन दैट x इज इक्वल्स टू 1, द फंक्शन x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये कुछ डाटा में दिया है कि जब हमारा x 1 है तो ये फंक्शन हमारी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। क्लियर? इसका मतलब x बराबर 1 क्या हो गया, हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही होता है तो मैक्सिमम मिनिमम, तो यानी कि x बराबर 1 हमें क्रिटिकल पॉइंट दे दिया है किसमें, ऑन दिस इंटरवल 0 से 2 इस इंटरवल में हमें हमारा ये दे दिया कि x बराबर 1 हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम अटेन कर रहा है फंक्शन, और हमसे पूछा है a की वैल्यू। ठीक है, तो x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर माइनस प्लस ए एक्स है और प्लस का 9 है। क्लियर? हम इसका पहले स्टेप में करेंगे डिफरेंशिएशन, a की वैल्यू निकालनी है। देखेंगे कैसे करते हो। डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 62 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और x का 1 होता है तो मल्टीप्लाई होके वही रिजल्ट आ जाएगा। फिर प्लस में ax का एक बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो मल्टीप्लाई होके a, और प्लस 9 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। क्लियर? नाउ पुट एफ डैश एक्स बराबर है क्या, 0 के। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे 4x क्यूब माइनस ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 2 6 12, 124x प्लस में a बराबर 0। अब मैंने ये किया, अब ध्यान दो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम ये करते हैं, और हमें एक 1 जो है x बराबर 1 एक क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है। इसका मतलब x यहाँ पे अगर मैं 1 डालूँ तो ये वैल्यू 0 देगा, क्योंकि x मेरा 1 जो एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा बता रखा है। इसका मतलब हम यहाँ पे कर सकते हैं इसी चीज को, हम यहाँ पे इस चीज को इसमें पुट कर सकते हैं। अरे क्या हो गया भैया? ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 4x क्यूब, x की जगह 1 पुट कर देंगे, और हम बता देंगे बिकॉज x इज अ, या फिर x बराबर 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, है ना। तो अब इसमें हम पुट करेंगे तो 4 1 की पावर 3 माइनस 124 इंटू 1 प्लस ए बराबर 0 हो जाएगा। तो ये 4 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, इंटू 4 4 हो जाएगा, माइनस 124 प्लस ए बराबर 0। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो प्लस का 4 माइनस का 124 आंसर दे देगा माइनस का 120, और माइनस का 120 इधर जाएगा 0 के, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 120। तो यही आ गई आपकी ए की वैल्यू। क्लियर? तो ये हम इस तरीके से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस में साइन 2x ऑन 0 से 2 पाई। मतलब हमारा फंक्शन हमको दिया है x प्लस में साइन 2x, और हमें बताना है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसमें 0 से लेकर 2 पाई इस इंटरवल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप वही, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस साइन 2x का, देखो पहले साइन x फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो, वो हो जाएगा आपका कॉस 2x, साइन 2x का हो जाएगा कॉस 2x, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन मतलब 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, यानी कि आपका एफ डेक्स एक्स आ गया आपका 1 प्लस में 2 कॉस 2x। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए नाउ पुट एफ डेक्स एक्स बराबर है 0 के। जब एफ डेक्स एक्स को 0 के बराबर पुट करोगे आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस में 2 कॉस 2x बराबर है 0। इसको इधर भेज दो तो 2 कॉस 2x बराबर हो जाएगा 0। कॉस, सॉरी यहाँ पे -1 हो जाएगा, इधर आके -1। फिर कॉस 2x क्या बनेगा आपका -1 बाय, ये 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई है। तो cos 2x आपका क्या बन गया, -1/2। अब ध्यान से देखो cos 2x, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 कब होता है आपका, cos थीटा 60 डिग्री, मतलब आपका π/3 पे होता है। ठीक है, यानी कि आप लिखोगे माइनस कॉस π/3। अब कॉस की रेंज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस की रेंज के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका यहाँ पे cos 2x cos पाई माइनस π/3, क्योंकि cos आपका देखो अब यहाँ पे जब 0 से 2 पाई में आप देखोगे तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ भी cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आपका cos 2x यहाँ से क्या हो गया, cos 2 पाई/3
तो यहाँ से आपका आ गया 2x बराबर है 2π/3। तो ये आपको दे देगा x बराबर 2π/3 इंटू 2, ये इधर आएगा और 2 से 2 कटा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी π/3। क्लियर। अब हमारे पास जो टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे जो हमको चेक करने हैं, वो इंटरवल क्या था हमारा 0 से 2π था, 0 से लेके 2π था। तो इसके अंदर आप देखो क्या होगा, एक 0 पे चेक कर लेंगे, एक हम π/3 पे चेक कर लेंगे और एक हमारा 2π पे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट चेक करना। तो रखते हैं पहली चीज़, पहली वैल्यू f0 पुट करते हैं। ठीक, तो 0 पुट करेंगे हमारे फंक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस साइन 2 इंटू 0। तो 0 का 0 प्लस साइन 2, 0 साइन 0 डिग्री पे था 0, तो 0 प्लस 0 आ गया 0। ओके, देन f रखते हैं हम π/3, तो ये हो जाएगा आपका π/3। ठीक है, फिर प्लस साइन 2π/3, तो ये आपको क्या दे देगा π/3, और प्लस जब आप इसमें करोगे यहाँ पे, ये साइन 2π/3 है, साइन 2π/3 को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, लाइक 2 साइन π/3 कितना हो जाएगा फिर आपका √3/2, एंड कॉस π/3 कितना हो जाएगा आपका 1/2। मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 2 से 2 कटा, वैल्यू क्या आ गई आपकी π/3 प्लस √3/2। ओके, देन f 2π पे निकालो, तो 2π प्लस साइन 2 इंटू 2π। अब ध्यान दो 2π प्लस साइन 2 इंटू 2π, साइन पाई पे कितना होता है आपका 0 डिग्री होता है, तो अब कोई चाहे 1π 2π n पाई पे 0 डिग्री चलेगा, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2π। अब देखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखो पाई की फॉर्म में, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है इस फंक्शन ने वो बिल्कुल मिनिमम अटेन करी है, कितनी 0 है ना, तो यानी कि हमारा मिनिमा क्या हो गया, मिनिमा एट x बराबर 0। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू वो भी होगी 0। और देखो मैक्सिमा क्या है 2π पे अटेन किया। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमा पॉइंट, मैक्सिमा एट क्या हो जाएगा 2π, और मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2π। क्लियर। तो इस तरीके से होता है हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कंप्लीट। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे हमें गए फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। मतलब कोई भी दो नंबर, आप मान लो लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, अगर आपके दो नंबर एक्स एंड वाई हैं तो देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन क्या कह रही है, दोनों का सम 24 होना चाहिए। तो ठीक है भाई, एक्स प्लस वाई मतलब 24 होना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो कि अगर x प्लस वाई 24 है, इसका मतलब y क्या है 24 माइनस एक्स है। ठीक है, समझो इस चीज़ को। अभी हमने दो नंबर माने, अगर एक x नंबर है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा फिर 24 माइनस एक्स हो गया। समझ गए, ये चीज़ बनाई है। अब ये कह रहा है हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, ये मतलब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई ये होना चाहिए लार्ज, मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, ये हमें निकालना है। क्लियर, तो इसके लिए चलते हैं। अब मैक्सिमम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा x इसको ऐसे रहने दो, और हमने y को हम क्या लिखे थे 24 माइनस एक्स। इसका जो प्रोडक्ट है मतलब यही हमारा fx आ गया, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है x की जिसपे मतलब इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, और इन दोनों का सम 24 है। ठीक है, तो अब देखो fx को पहले प्रॉपर बना लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये मल्टीप्लाई करें 24x हो जाएगा और माइनस का x स्क्वायर हो गया, ये मिल गया हमें fx। अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो f डैश x क्या आ जाएगा इसका, ध्यान से 24x का 24 और माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, ये आ गया। नाउ पुट f डैश x बराबर 0 फाइंड आउट करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट पे हम आपको पता है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है हमारी फंक्शन की। तो जब हमने 24 माइनस 2x रखा 0 के बराबर, तो आ गया आपका 24 बराबर 2x, इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो 2 से 24 कटेगा और x की वैल्यू क्या दे देगा 12, मतलब ये 2 नीचे आएगा तो मतलब 2 से कट के 12, तो x की वैल्यू 12 आ गई, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब आपको देखना है कि इसी पॉइंट पे क्या मैक्सिमम है भी कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आ जाओ, मतलब आपको क्या करना है, नाउ जो आपका एफ डैश है उसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देना है। तो उसका डिफरेंशिएट एक और बार करोगे तो 24, ध्यान से देखो कॉन्स्टेंट है 0, माइनस का उतारा माइनस,
और माइनस के बाद 2 है, 2 बाहर ले लो, x का डिफरेंशिएशन था 1, यानी आपका एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया, ध्यान से देखो -2, यानी किसी भी वैल्यू के लिए -2 आ गया। और जब आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है मैक्सिमम होता है एट x बराबर जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि 12 पे जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो हमें मिल गया हमारा मैक्सिमम पॉइंट। अब हम निकाल देंगे हमारी वैल्यू, मतलब हम बोलेंगे सो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x बराबर 12, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल गया। अब वैल्यू निकाल दो, मैक्सिमम वैल्यू बराबर है, पहला हमारा नंबर क्या हो जाएगा, देखो x अगर 12 है तो y कितना हो जाएगा, 24 - 12, तो y की वैल्यू आ गई 24 - 12, यानी कि 12 + 12 कितना होता है आपका 24 होता है, सही है, प्रूफ। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका प्रोडक्ट कितनी होगी, 12 गुणा में 12, 144, ये 4 है, ठीक है, 144। तो ये हो गया हमारा सम, हमने वो नंबर लिख के देख लिया भाई, सम 24 है और उसका प्रोडक्ट 144 आ गया, यानी कि यही वो दो पॉसिबल नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। तो स्वागत है फ्रेंड्स एक बार आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में, और इस क्वेश्चन में हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको दो पॉजिटिव नंबर दिए हैं x और y, जैसे सच दैट x प्लस में y हमको दे रखा है 60 है, और हमको एक्स वाई फंक्शन यानी कि हमारा एफ एक्स दे रखा है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, मतलब वो वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की, जब हम ये सिचुएशन इसको मतलब मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा मैक्सिमम आए। ठीक है, तो ये फंक्शन, तो इस फंक्शन से आप इक्वेशन निकाल लो, एक्स बराबर क्या 60 - वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो या फिर ऐसे ही यूज कर पुट कर सकते हो आप। तो एफ एक्स क्या दे रखा भाई आपका, एफ एक्स तो एक्स वाई क्यूब है, अब एक्स की जगह रख दो ये 60 - वाई इंटू वाई क्यूब। क्लियर, ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 60 वाई क्यूब। अच्छा, ये 60 - वाई क्यूब वाई जो है, ये इसको इस तरह से मत लेना कि डी वाई बाई डी एक्स टाइप का, ये फंक्शन है, आप इसको एफ एक्स की जगह आप एफ वाई भी लिख सकते हो, हम फंक्शन मान रहे हैं क्योंकि फंक्शन है, तो इसको आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप ए डैश करके भी दिखा सकते हो डिफ्रेंशिएशन को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एफ एक्स लिखने का मतलब यहाँ पे एक्स होना चाहिए या फिर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, वो नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप इसको एफ वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 60 वाई क्यूब और माइनस का वाई की पावर 3 + 1 4 हो जाएगी, ये आ गया। अब करो इसका डिफरेंशिएट टू फाइंड आउट और क्रिटिकल पॉइंट, और आप कह सकते हो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिलेगा या एक वो नंबर मिल जाएगा जिस पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम होगा, है ना। तो एफ डैश वाई, इसको करा मैंने तो देखो 60 × 3, 3 पावर आगे आएगी तो 16 से 18, 180 वाई का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, पावर में से एक माइनस हो गया, और -4 आगे आ जाएगा, और वाई 4 - 1 वाई की पावर 3 ये बचेगा। क्लियर, इसके बाद वाले स्टेप में हमें क्या करना है, इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल टू फाइंड आउट और क्रिटिकल पॉइंट। तो पुट एफ डैश वाई इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 180 वाई का स्क्वायर -4 वाई क्यूब बराबर है 0। इसको इधर ले जाओ तो 180 वाई स्क्वायर बराबर 4 वाई क्यूब, वाई स्क्वायर से इसकी स्क्वायर तक कट जाएगा। ठीक है, सिर्फ वाई बचेगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 2 0, 4 पंजे 20, यानी वाई की वैल्यू ध्यान से देखो 45 आ गई है हमारे पास। अब वाई की वैल्यू 45 तो आ गई, तो लेकिन क्या ये मैक्सिमम है मिनिमम, है ना। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो इसी पॉइंट का डबल डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डबल डैश वाई क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो 180 वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 18 दूनी 36 मतलब 360, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर आ गया कि इंटू वाई बचा, और -4 दिया 12 वाई स्क्वायर हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, और 4 3 चौक 12 और 3 में से गया 2, ये आ गया। तो डबल डेरिवेटिव पे अब हम 45 को रख के चेक करेंगे कि आप पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिनिमम वैल्यू, और नेगेटिव आ गया तो यानी मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ डबल डैश एट 45 यानी कि 360 गुणा में 45 माइनस में 12 गुणा में 45 इंटू 45 जाएगा। तो यहाँ से आपको देखो 45 अगर आप कॉमन ले लो तो बचेगा के अंदर 360 माइनस एक 12 गुणा में 45 बचेगा, यानी 45 इंटू 360 माइनस, अब ये कर लो 12 पंजे 60 का 0, 6 कैरी, 12 चौक 48 और 6 54, ये आया। अब 45 इंटू
360 में से माइनस करना 540, यानी नेगेटिव वही वैल्यू आ रही है, हमें तो यही फाइंड आउट करना होता है, फिर भी हम कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का। ठीक है, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि इसकी नेगेटिव ही वैल्यू आ रही है, नेगेटिव है, तो हमें रिजल्ट जो है वो नेगेटिव मिल गया, मतलब एफ डबल डैश एक्स जो है हमें नेगेटिव मिल गया है। इसका मतलब एफ एक्स जो है हमारा इज मैक्सिमम एट वाई बराबर है 45 पे, वाई बराबर 45 पे हमारा एफ एक्स जो है मैक्सिमम है। तो हम कह सकते हैं सो आवर टू पॉजिटिव नंबर्स आर वाई बराबर है 45 और एक्स कितना था 60 माइनस 45 था, 60 माइनस वाई था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो हमारे दो नंबर हो गए, आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हो। दो नंबर क्या हो गए हमारे, मतलब एक्स हो गया हमारा 15 और वाई हो गया हमारा 45। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है कंप्लीट।